हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपसे हमने वादा किया था कि अब से हम शुरू कर रहे हैं मैथ को बहुत ही अच्छे से पूरा कंप्लीट कराने के लिए। तो जैसा कि आज हम जो शुरुआती चैप्टर होगा हमारा वह प्रतिशत होगा, जिसे हम इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। और हम कोशिश यही करेंगे भैया कि आपको एक एक चीज़ समझा दें, जितना से छोटी से छोटी चीज़ होती है उसको हम बताएं एकदम बेसिक से। और इसीलिए हम यूट्यूब पे आए हैं कि आपको एकदम बेसिक से हर एक चीज़ को बताएं, जिससे कि आपका जो मैथ वाला डाउट है, मैथ से जो डर लगता है, वो आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। तो पहले बात करते हैं कि मैथ्स में आपका जो चैप्टर है प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। मतलब, और शत का मतलब होता है 100। अब इसका मतलब समझिएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रति 100 या 100 में से एक भाग। कैसे समझिएगा? कहने का मतलब ये है क्या कि हम कहें कि प्रतिशत का जो सिंबल होता है प्यार से, कि अगर हम प्रतिशत को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो प्रतिशत को जब हम ऐसे लिखेंगे जी, तो इसका मतलब होता है, मान लीजिए आपका ये हो गया 1/, ये जो ए है इसको आप मान लीजिए ऐसे है, ये प्यारा सा दो ठो गोला दिख रहा है, उसको आप यहाँ लगा दीजिएगा। तो हम ये कहेंगे कि प्रतिशत को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रतिशत का मान क्या होता है? 1/100। 1/, में कितना होता है? 100 होता है। अब बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या है? प्रति 100 या 100 में से एक भाग। प्रति 100, या हम बोल सकते हैं कि 100 में से एक भाग। 100 में से एक भाग, ये वाला एक भाग, समझ रहे हैं? जितना भी है उस 100 में से एक भाग है। 100 में से एक भाग है। अब ऐसे कहने का मतलब है कि जब हम एक आपको ऐसे समझाते हैं, समझिएगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ की तुलना 100 से करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। जब हम किसी भी चीज़ की तुलना 100 से करते हैं तो हम क्या कहेंगे? उसको प्रतिशत कहेंगे। या कहीं कहीं हम लोग फीसदी बोलते हैं, क्योंकि प्रतिशत को फीसदी भी बोलते हैं, फीसदी। ठीक है, अब बात को समझिएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। आपका जो प्रति 100 या 100 में से एक भाग को हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। या अब प्रतिशत का वैल्यू जो होता है वह 1/, कितना होता है? 100 होता है। इतना करने के बाद आपको क्या है कि अब ऐसे समझिएगा कि प्रतिशत में अगर इसका बात करें कि 100 में से कितना भाग है, तो 100 में से कितना भाग है अगर कहें तो 100 में से एक है। 100 में से यहाँ पे कितना है? एक है। अब ऐसे कहते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको लिख देते हैं 10%। क्या लिखते हैं? 10%। समझ रहे हैं? अगर हम 10% लिखते हैं तो 10% का मतलब है 10। इस परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 1/100। तो यहाँ कहेंगे 1/100। इस 0 से 0 को क्या कर देंगे? हम काट देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा? एक एक कम, 1 और बटे में ये 10। तो कहेंगे 10 में से 1। 10 में से 1, समझ रहे हैं? 10 बच्चे, अगर मान लो कोई 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे में एक बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रतिशत। अब हम कहेंगे कि थोड़ा सा और आगे चलिए सर। तो और आगे चलने का मतलब ये है कि आपको अब इस परसेंटेज को पढ़ने के लिए कुछ वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जैसे कि 1/10 का मान कितना होता है। तो आगे हम थोड़ा सा इस पर और चर्चा करेंगे। तो एक चीज़ और समझते हैं कि आपको प्रतिशत का भिन्न में रूपांतरण करके दिखाते हैं। यहाँ पे आराम से प्रतिशत का भिन्न में रूपांतरण प्रतिशत का भिन्न में रूपांतरण कहेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन इक्वालेंट। इसका हम यहां लिख देते हैं प्रतिशत का भिन्न में रूपांतरण, परसेंटेज फ्रैक्शन इक्वालेंस।
अब समझिएगा कि अगर कोई चीज आपका प्रतिशत में है, यदि कोई चीज आपका प्रतिशत में है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दिया है 30%, ठीक है, आपका 30% दिया हुआ है। 30% को अगर हम भिन्न में बदलें, मतलब फ्रैक्शन में बदलें, कोई चीज क्या है परसेंटेज में है और इसको अगर हम मान लीजिए फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो क्या करना होता है कि 30 का आपको परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके, क्योंकि 30 एकम 30/100 होगा तो 30/100 होगा, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि 30/100। तो अगर 3 0 से 0 काट देते हैं तो आपका कितना बचेगा 3/10। तो इस तरह से कोई भी चीज प्रतिशत में अगर रहता है, कोई भी चीज आपका प्रतिशत में रहता है, तो हम इसको कैसे बदलते हैं भिन्न में, जिसे फ्रैक्शन बोलते हैं, उसमें अगर बदलना हो गया तो हम 3/10 बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 3/10 ही है, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास 3/10 एक भिन्न में है, मतलब ये पहले से फ्रैक्शन में है, तो अगर हमें परसेंटेज में बदलना होगा तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें परसेंटेज में बदलना होगा तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि 3/10 है, परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा आपको यहाँ पे 100% का यूज करना होगा। ठीक है, लगा देंगे हम क्या चीज 100%। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे, नीचे तो 1 बचा, अब उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ देखो 3 का 10 में जब गुणा करेंगे तो 3 दहा में 30 और ये हो गया आपका परसेंटेज, ये वाला चिन्ह। तो देखिएगा कितनी आसानी से हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिए और किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदल दिए। ठीक है, अगर कभी भी फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज बदलने के लिए आप क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतना करने के बाद आपको और बताते हैं कि और आपको क्या क्या इसको जरूरत है याद करने का। ठीक है, जैसा कि आपको सब इंपॉर्टेंट वैल्यू, कुछ वैल्यू पते होने चाहिए, जैसे कि भिन्न में अगर कोई चीज है तो परसेंटेज में उसका क्या होगा। ठीक है भैया, अगर कोई चीज भिन्न में है तो उसका परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा, वह आपको सवाल लगाने में बड़ा हेल्प करेगा, बहुत शॉर्ट कर देता है सवाल को। तो देखिए जैसे भिन्न में मान लीजिए कोई 1/1 है, तो इसका मान कितना होता है अपने आप में 100%। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई 1/2 है, अगर कोई भिन्न में 1/2 है तो उसका प्रतिशत में वैल्यू कितना होगा, तो आपका होगा 50%। ठीक है, अगर कोई चीज आपका 1/3% 1/3 है तो इसका क्या होगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अगर कोई भी चीज आपका 1/4 है तो इसका कितना होगा, तो आप बहुत ही आसानी से कहेंगे कि इसका कितना होगा 25%। तो ये कैसे हुआ, अगर मैं और कुछ लिखवाना चाहूँ आपको तो ज़्यादा तो नहीं, बस छोटा सा और लिखवा देते हैं। 1/5 है, जो बेसिक चीज़ होना चाहिए, 1/5 है तो आपका कितना होगा 20% होगा। और 1/6 आपका है तो 1/6 का अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए कितना वैल्यू होता है, 1/6 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो आप बहुत ही आसानी से कहेंगे कि 16 सही 2/3% होता है, 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है, ये सारे मान को याद करना जरूरी क्यों है। अभी बहुत सारे होते हैं, जैसे 40% को हम 2/5 कहते हैं, तो हम बताएंगे कि आपको सवाल लगाने में, जब सवाल लगाते हैं हम ना, तो उसमें इन सारे वैल्यू का मान जितना भी होता है हमको बड़ा जरूरी पड़ता है, तो उसको लगाना पड़ता है। तो कैसे ई आया है देखिएगा, जैसे 1/2 लिखा हुआ है और बोलेगा कि 1/2 का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है 50%, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका 100% से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 कम 2 यहाँ पे क्या होगा 2 5 10 और 1 0 उतर गया, तो ये कितना हो गया, 1 का गुणा करेंगे 50 में तो हो जाएगा आपका 50%। ठीक है, इस तरह से आपका ए हुआ है। जैसे कि 1/3 है और 1/3 का मान 33 सही 1/3% होता है, इसका मतलब ये सर यहाँ अगर हम 100% से गुणा कर देते हैं तो मेरा क्या निकल के आएगा कि 100 एकम 100 होता सर, 100 एकम 100 100/3%, और इसका जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो मेरा कितना आएगा 33 सही 1/3% आएगा। समझ रहे हैं, 1/4 है तो 1/4 को हम अगर 100% करेंगे तो आपको पता है कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पाँचे 20, तो यहाँ से आ गया कितना आपका 25%। समझ रहे हैं सर, बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है, लेकिन ये सब बेसिक जितना भी चीज़ है आपको पता होना चाहिए। अगर आप पता नहीं करते हैं तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है,
तो आगे समझिएगा कि अगर हम जैसे कि मान लेते हैं बेसिक सा, अगर इसको हम थोड़ा सा रेज कर लें, और इसको आप लोग याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। अगर हम मानते हैं कि आपका, अब हम छोटा सा एक काम और कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए, आगे समझिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं कि जैसे कि 600 का 30% अगर देखा जाए, अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि 600 का 30%, 600 का 30% कितना होता है। तो अब इसको समझिएगा कैसे करेंगे। 600 का 30% कितना होता है, आराम से देखिएगा क्या करना चाहिए। तो इसको करने के लिए भैया आपका 600 यहाँ पे लिखा हुआ है, 600 लिखिए। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और 30% परसेंट का मतलब क्या है, बटे में 100, बटे में क्या 100। अब आसानी समझेंगे कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपके पास नीचे बचा एक, और एक का आप कह रहे हैं कि एक का कुछ नहीं है। अब भैया इसमें गुणा कीजिए, 6 त्रिके 18, 18 हुआ, और एक जीरो यहाँ लगा, एक जीरो लगा दीजिए, और बटे में आपका होगा एक, तो एक का मतलब है नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे कि 180 हुआ। 600 का 30% कितना होता है, तो हम कहेंगे कि 180 होता है, ठीक है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास है कि, हाँ यहीं पे लिख देते हैं आपका क्वेश्चन आराम से, कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि अगर हम बोले कि 40 kg मतलब 40 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, आराम से कि 40 kg 160 kg का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा बोले हैं 400 मतलब 40 क्या है, 40 kg 160 kg का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए बड़ा आसान है, कैसे करेंगे देखिएगा कि जब भी बोले कि 160 kg का कितना, जिसके संग का और कितना लगा हो वो हमेशा बटे में नीचे होगा। तो समझिएगा 40, अगर इसका हम आंसर करेंगे तो कहेंगे 40 हो गया। अब 160 kg का, तो जब भी जिसके संग का लगा हो, देखिए इसके साथ का लगा है ना, तो ये हमेशा बटे में क्या होगा, नीचे होगा, और यहाँ पर लगा देंगे हम लोग 100। क्या कर देंगे, बहुत आसानी से लगा देंगे 100%। तो अब देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे एक 2 बचा, 4 पाँचे 20। अब देखिए एक का गुणा करेंगे 25 में तो कितना निकल के आएगा, 25%। कितना आएगा, 25% आएगा, ठीक है। अब इसको समझिएगा, अगर एग्जाम्पल में 40 kg 160 kg का कितना प्रतिशत है, तो आपको कुछ करना नहीं है, जितना का कितना वाला बोलेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको ऊपर ही लिखेंगे, और लगा देंगे हम लोग 100% से मल्टीप्लाई। अब समझिएगा कि अगर कहेगा 180, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा रेज कर देते तो अच्छा होता। तो आप समझिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है दोस्त। हाँ, करना तो पड़ेगा भाई, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम कह देते हैं कि 180 जो है 125 का कितना प्रतिशत है, 180 125 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 180 125 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो आप बताइए क्या बताएंगे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है पहले का जैसा, लेकिन आप क्या बताएंगे। तो देखिएगा करना क्या है सर, तो सर आप अभी बताए हैं कि का कितना जिसके साथ लगा हो वो हमेशा बटे में कहाँ होता है, नीचे होता है। तो कहेंगे कि अगर इसका आंसर सर हमें बताना होगा तो 180 लिखेंगे, और ये जो का कितना है उसको हमेशा क्या लिखते हैं, बटे में नीचे लिखते हैं 125, ठीक है। और उसके बाद प्रतिशत बोला है तो लगा देंगे हम लोग 100%, ठीक है, लगा देंगे इसका हम लोग 100%। अब समझिएगा 25 से काट के देखिएगा,
25, 25 5 125, 25 चौके 100 हो गया। अब देखिए 5 एक कम 5, 5 3 15 और यहाँ बचा कितना आपका 3, 3 आ गया यहाँ पे, वहाँ होगा 30, तब 5 छके 30। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, नीचे तो कुछ भी बचा नहीं, एक बचा है, बाकी ऊपर देखिए क्या बचता है आपके पास। तो 36 का हम लोग 4 करेंगे, तो 4 छके 24 के 4, हासिल आपका लगा 2 और 3 4 3 12 और 12 2 कितना होगा आपका 14, तो आपका हो गया 144%। ठीक है, आपका कितना हो गया 144%। तो इस तरह से आपका अगर कभी भी 180 का इतना कितना प्रतिशत है तो आप ऐसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कुछ और क्वेश्चन लेते हैं सर हम बहुत ही आराम से। देखिए आपको हम बता दें कि गर्मी है और क्या है कि पूरी तरह रूम बंद करके पढ़ाना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा गर्मी लग रही है। बाकी आप लोग मुस्कुराते रहिएगा और जहाँ किसी को भी कुछ समझ में ना आए भैया एकदम पूछ लीजिएगा। फैन लगा हुआ है लेकिन फैन को हम चालू नहीं किए क्योंकि आवाज़ थोड़ा सा करेगा, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। अब देखिए कि अगर हम आपसे कह दें कि 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, से कितना प्रतिशत कम है, तब आप क्या करेंगे बताइएगा। हाँ बताइए क्या करना चाहेंगे आप। 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे। तो आपको बेसिक सी बात है, अगर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 99, इसको हम एक तरह से रेशियो ले लेते हैं 99 135। ठीक है, अब अगर इसको काटते हैं हम, मान लीजिए 9 से काट देते हैं, 9 1 9, 9 1 9, इसको काट के देखते हैं सर कितना होता है। 9 1 9, कितना बचा आपके पास 4, 13 है तो 4 बचा, 4 आ गया, इसके आगे हो गया 45 और 9 बचे 45। अब देखिए 11 और 15 के रूप में हो गया। अभी बोला है 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, तो बताइए 11 15 से कितना कम है। 11 जो है मतलब 15 जो 11 है और 15 है, इन दो रूपों में टूटा है, तो बोला है कि 15 इससे कितना ज़्यादा है, ये बताइए आगे। सर 4 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है ये समझने वाली बात है। किससे ज़्यादा है तो 15, भाई जो 11 है 11 कम है 15 से, कितना कम है 4 कम है, किससे कम है 15 से कम है। तो जो भी किससे कम होता है उसको हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं, जिससे भी कम होगा उससे हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे और लगा देंगे बाद में क्या चीज़। तो आप कहेंगे भैया बहुत आसानी से कहेंगे परसेंटेज का लगाएंगे 100। अब उसके बाद इसको काटा पीटा कर देते हैं, सारा काम खत्म। तो काटा पीटा कर लीजिएगा। तो 5 से काटते हैं क्योंकि आपको पता है इकाई अंक क्या है आपका, जो भी पहला यूनिट डिजिट होता है वह 5 है और यहाँ पे क्या है 0 है, तो हमेशा किससे काटते हैं 5 से काटते हैं। तो 5 3 15, अब देखिएगा 5 दूनी 10 और यहाँ एक 0 उतर गया। अब देखिए इसको लिखेंगे तो 4 दूनी मतलब 20 चौके 80/3%। तो इस तरह से कभी भी आपका पूछे कि कितना अधिक है या कितना कम है, अभी एक हम अधिक वाला भी लगाएंगे। एक क्वेश्चन आपका, अभी आपको पता है कि जब पेट का पेपर हुआ था तो पेट के पेपर में ऐसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं जब ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, जब कोई भी पूछता है कि मतलब ये इतना से कितना प्रतिशत है, तो उसमें पेट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, मतलब 5 क्वेश्चन में से आपको कहा जाए तो 3 क्वेश्चन इस तरह के बने हुए थे। ठीक है, तो इसलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन जो है। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन और आप लिए उठाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एग्जाम्पल में ले लेते हैं एक और क्वेश्चन कि अगर हम कहें कि 24 देखते हैं 24 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, 24 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। अब बताइएगा, आगे बताइए कितना अधिक है,
बताइए भैया। 24 कहा जाए कि 24 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बताइए कितना आगे अधिक है। तो बड़ा आसानी है, आप ऐसे बोल दीजिए ना कि सर एक काम करिए, इसको रेशियो ले लीजिए आप। 24 है, मान लीजिए 20 मेरे पास है, तो अगर हम किसको काट देते हैं, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, इसे कर लीजिए 10, इसे और काटेंगे तो कितना होगा, 2 6 12, 2 5 10, 6 रेशियो 5। 24 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये बताइए इस समय 6 जो है 5 से कितना अधिक है। तो अगर कहा जाए सर यहाँ पे 1 अधिक लग रहा है, कितना अधिक लग रहा है आपका, 1। किससे अधिक लग रहा है, आराम से बताइए, किससे अधिक है, 5 से। 6 और 5 के रूप में टूटा है, तो आप ये बताइए कितना अधिक है, 6। कहेंगे सर 5 से 1 अधिक है, 6 5 से 1 अधिक है। लेकिन अब 1 अधिक है, लेकिन किससे अधिक है, तो 5 से अधिक है। समझ रहे हैं, इसको हम यहाँ करते हैं आराम से। बताइएगा 1 अधिक है, किससे अधिक है, 5 से। फिर आप लगा दीजिए आराम से 100%। अब देखिए इसको काटिए, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1 0, यहाँ से कितना आ गया आपका 20%। कितना आ गया, 20%। अब आराम से आप ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह से आपका ना ये बता दे रहे हैं भैया, पीईटी पेट में आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। और बाकी वनडे एग्जाम में भी जब पूछा जाता है तो अच्छे से पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो काहे नहीं होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए और लेते हैं जो कि काफी वो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्त, हाँ तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। बस हम लोग कल क्वेश्चन में बात करेंगे और लास्ट में वो शायरी प्यारा सा किया जाएगा, उसके बाद मन मिजाज मूड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद आप लोग उससे विदाई लेंगे। तो एक क्वेश्चन और है, यदि x के 24% का, समझिएगा क्वेश्चन ये है कि यदि x के 24% का 10%, यदि x के 24% का 10% 240 है, कितना है 240 है, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ, बताइएगा कैसे करेंगे। यदि x के 24% का मान 10% है, यदि x के 24% का 10% 240 है, तो x का मान बताइए। चलिए क्या कहना चाहेंगे, तो देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत ही बेसिक से करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। जब भी हम इसका आंसर करेंगे तो क्या लिखा है, x के मल्टीप्लाई कितना 24%, 24% का मतलब आपको भी बताया गया है कि बटे में क्या लिखेंगे 100, और का मतलब मल्टीप्लाई सर 10% का मतलब सर परसेंटेज यहाँ पे है, और यहाँ पे फिर बटे में क्या होगा 100। कितना वैल्यू दिया है टोटल 240, समझ रहे हैं। कहने का x के 24% माने 24/100, का मतलब मल्टीप्लाई 10% का मतलब 10/100, कितना है 240 है, तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। समझ रहे हैं, बढ़िया से एकदम समझिएगा। अब आराम से देखिए, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा यह सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ 24 है, इस तरह से अगर मल्टीप्लाई है तो ये बराबर की साइड किस में होगा, मान लीजिए किस में होता, भाग में। एक गुणा में है तो बराबर की साइड किस में होगा, भाग में। तो 24 से 24 तो कट जाता, तो इसको आराम से ऐसे काटेंगे हम लोग डायरेक्ट। अब 24 से कम 24, 24 से कम 24 और 1 0 उतर गया, ठीक है। 24 से कम 24 इधर जाता मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 24 से कम 24 और 1 0 उतर गया। अब आराम से समझिएगा आप लोग, क्या आपके पास बचा x बटे में, ये देखिए बटे में यहाँ क्या बचा है 1 2 3 और एक कम 1 करेंगे तो 1, और यहाँ 3 0, 1 2 3 0 बराबर क्या है बचा आपके पास 10। आपको पता है कि इसका अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये भी फ्रैक्शन में होना चाहिए, 10/1 हो गया। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। आराम से भैया इसको कैंची कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसका जब कैंची कट किए तो आपको वैल्यू क्या मिला है, देखो ऐसा नहीं कटा है जी, कैंची नियर क्रीच क्रीच, समझ रहे हैं, तो कैंची नियर काटा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या होगा, x आएगा। कभी भी x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा। अब 10 का गुणा करिएगा 1000 में तो कितना आएगा, तो
तो एक का गुणा एक में करिए, एक आ गया, एक जीरो एन है और 3 जीरो एन है, तो यहाँ कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, 1 2 3 4। लीजिएगा आपका आ गया यक्स का वैल्यू पूरा भैया कितना आया है जी, 10,000 आ गया। हाँ, तो इस तरह से आपका जितना भी क्वेश्चन था वह हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आपसे यही है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करूंगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर एक कमेंट कीजिएगा। और बाकी मिलते हैं हम लोग ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदाई चाहेंगे। और कहा जाता है कि हर एक वीडियो के बाद एक शायरी होना चाहिए, तो शायरी ये है, हो जा शायरी एक, बहुत ही हमारे टीचर बोले हैं, पिंताज टीचर हैं, कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, और मैं आपका जितना हो सकता है मैथ्स में मैं बेसिक से लेकर के बहुत ही अच्छा लेवल कर दूंगा। तब तक ले मिलते हैं, जय हिंद, बाय।